नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन बाद अपने पद से इस्तीफे की घोषणा तो कर दी है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वह पार्टी के किस नेता को बैठाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई पाबंदियों के कारण हम काम नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि उन्होंने भी हम पर पाबंदियाँ लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर आपको लगता है कि मैं ईमानदार हूँ तो मुझे बड़ी संख्या में वोट दें। मैं चुने जाने के बाद ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा। उन्होंने कहा कि चुनाव फरवरी में होने हैं। मैं मांग करता हूं कि नवंबर में महाराष्ट्र चुनावों के साथ चुनाव कराए जाएं और चुनाव होने तक पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री होगा। अगले 2-3 दिनों में विधायकों की बैठक होगी जिसमें अगले मुख्यमंत्री पर फैसला होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 2 दिन बाद सीएम पद से इस्तीफा देने की घोषणा पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसी कड़ी में भाजपा ने इसे उनका पीआर स्टंट बताया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एएनआई से कहा कि ये अरविंद केजरीवाल का पीआर स्टंट है। उनको ये समझ आ चुका है कि दिल्ली की जनता के बीच उनकी छवि कट्टर ईमानदार नेता की नहीं बल्कि कट्टर भ्रष्टाचारी नेता की हो चुकी है। आज आम आदमी पार्टी देश भर में कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी के रूप में जानी जाती है और वो अपने इस पीआर स्टंट के तहत अपनी खोई हुई छवि को वापस पाना चाहते हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि लेकिन आज दिल्ली की जनता के सामने 3 बात तय हो चुकी हैं। पहली, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि उनका 0 बैंक बैलेंस है तो उन्होंने इतना बड़ा शीश महल कैसे बना लिया। दूसरी, अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं दिल्ली की जनता के बीच जाऊंगा और तब तक कोई और मुख्यमंत्री बनाऊंगा। मतलब ये साफ है कि वो सोनिया गांधी वाला मॉडल अपनाना चाहते हैं। तीसरा, आज उनको समझ आ गया है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली का चुनाव हार रही है और उनके नाम पर दिल्ली की जनता वोट नहीं कर सकती, इसीलिए किसी और को बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। वहीं भाजपा के बाद अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा पर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि वो नाटक कर रहे हैं और उन्हें बहुत पहले सीएम पद को छोड़ देना चाहिए था। संदीप दीक्षित ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि सीएम बनने या ना बनने का मतलब नहीं है, क्योंकि हम तो बहुत पहले से कह रहे थे कि उन्हें ये पद छोड़ देना चाहिए। भले ही किसी कारण से आपको जेल हुई हो, आपको बहुत पहले ये पद छोड़ देना चाहिए था, लेकिन अब ये केवल नाटक है। उन्होंने कहा कि इतिहास में शायद पहली बार हुआ है कि कोई पद पर बैठा आदमी जेल जाए और उसे जमानत मिलने पर कोर्ट कहे कि खबरदार, तुमने कोई फाइल छुई या तुम कुर्सी पर बैठे। कांग्रेस नेता ने कहा कि लेकिन जब हेमंत सोरेन साहब जेल से छूटे तो उन पर कोई रोक कोर्ट ने नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को भी डर है कि ये आदमी सबूत मिटा देगा, गवाहों को डराएगा, धमकाएगा। सुप्रीम कोर्ट एक क्रिमिनल की तरह उन्हें ट्रीट कर रहा है, इसीलिए पद पर रहने के लिए कोई नैतिकता नहीं बच जाती है। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने एक वीडियो जारी करते हुए उन पर कई आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर ही भाजपा का दामन थामा था। अब उन्होंने कहा कि आखिरकार एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ रही है। दिल्ली की जनता की जीत हुई है, आज जश्न का दिन है। हमने कहा था कि भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। कपिल मिश्रा ने आगे कहा कि ये ऐसे दूसरे मुख्यमंत्री हैं जिनको भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते इस्तीफा देना पड़ा है। उन्होंने कहा कि पहले शीला हारी है और अब केजरीवाल की बारी है। वहीं इन तमाम प्रतिक्रियाओं के बीच आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पिछले 2 सालों से भाजपा अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के सभी बड़े नेताओं पर आरोप लगा रही है कि वे बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं। 2 साल बाद भी ईडी और सीबीआई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है, लेकिन वे जनता के बीच जाकर अग्नि परीक्षा देना चाहते हैं और अग्नि परीक्षा देने के बाद ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि वे एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपने पद से इस्तीफा देने के बाद कह रहे हैं कि अगर मैं ईमानदार हूं तो ही मुझे वोट देना, अन्यथा मुझे वोट मत देना।
चुनावी राज्य झारखंड पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने यहां जमशेदपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि बीते लोकसभा चुनाव में सारा विपक्ष मोदी को हराने के लिए बेचैन था। पूरी जमात, बड़े बड़े षड्यंत्र, बड़ी बड़ी साजिशें, झूठ की इतनी बड़ी मशीनरी, देश को बांटने और तोड़ने वाली ताकतें, लेकिन आपका आशीर्वाद उन सब पर भारी पड़ा। मैं आपके इस प्यार और आशीर्वाद के लिए भी आपका धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री ने आगे विपक्ष पर हमला जारी रखते हुए कहा कि झारखंड के 3 सबसे बड़े दुश्मन हैं, जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस। उन्होंने कहा कि झारखंड के निर्माण का बदला आज भी आरजेडी झारखंड से उतारती है और कांग्रेस को तो झारखंड से नफरत है ही। ये जेएमएम वाले जिन्होंने आदिवासियों के वोट से अपनी राजनीति चमकाई, आज वो किसके साथ खड़े हैं? ये लोग आदिवासियों के जंगल जमीन पर कब्जा करने वालों के साथ हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जेएमएम और कांग्रेस जैसे दलों को आपका वोट नहीं चाहिए। ये दल मजहब के नाम पर अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। यही समय है, हमें इस खतरे को यहीं पर रोकना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे घुसपैठियों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जेएमएम के लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ खड़े हैं। ये घुसपैठी और कट्टरपंथी जेएमएम को भी अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं। इनके लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर भी घुस गए हैं। प्रधानमंत्री ने पूछा कि जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जेएमएम के अंदर कांग्रेस का भूत घुस गया है। जब किसी पार्टी में कांग्रेस का भूत घुस जाता है तो तुष्टीकरण ही उस दल का इकलौता एजेंडा बन जाता है। इसके लिए सबसे पहले ये लोग दलित, आदिवासी और पिछड़ा समाज के हितों की बलि चढ़ाते हैं। इसके लिए सबसे पहले ये लोग दलित, आदिवासी और पिछड़ा समाज के हितों की बलि चढ़ाते हैं और यही हाल जेएमएम का भी हो रहा है। इस दौरान पीएम मोदी ने पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपई सोरेन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जेएमएम के लिए आदिवासी समाज का सम्मान नहीं, अपना सियासी फायदा सबसे ऊपर है। आज झारखंड का गरीब आदिवासी पूछ रहा है, क्या चंपई सोरेन जी आदिवासी नहीं थे क्या? क्या वो एक गरीब परिवार से नहीं आते थे क्या? लेकिन जिस तरह उन्हें अपमानित किया गया, जिस तरह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कब्जा करने के लिए उन्हें अपमानित करके हटाया गया, उससे झारखंड के हर गरीब आदिवासी के दिल को गहरी चोट पहुंची है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल से छूटने के 2 दिन बाद आज रविवार को आम आदमी पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने घोषणा की है कि वो 2 दिन बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। दिल्ली सीएम ने आगे भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इन्होंने एक और नया फॉर्मूला बनाया है कि जहां जहां ये चुनाव हारें, वहां वहां के मुख्यमंत्री पर फर्जी केस करके गिरफ्तार कर लो और उसकी सरकार गिरा दो। इन्होंने सिद्धरमैया, पिनराई विजयन, ममता दीदी पर केस कर रखे हैं। केजरीवाल ने कहा कि एक विपक्ष के मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ते, सभी पर फर्जी केस करके जेल में डालते हैं और सरकार गिरा देते हैं। उन्होंने कहा कि मैं देश के सारे गैर भाजपा मुख्यमंत्रियों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि अब अगर प्रधानमंत्री फर्जी केस करके आपको जेल में डालें तो इस्तीफा मत देना, किसी हालत में इस्तीफा मत देना, जेल से सरकार चलाना। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम पद के लालची हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि हमारे लिए हमारा संविधान जरूरी है, जनतंत्र को बचाना जरूरी है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा देश का सबसे बड़ा राजनीतिक कुचक्र रच रही थी कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री और उसकी टीम को जेल में डालो और उसकी पूरी पार्टी को खत्म कर दो। आप नेता ने कहा कि अगर आप सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हो तो आप ईश्वर के रास्ते पर चल रहे हो, और जब आप ईश्वर के रास्ते पर चल रहे हो तो ईश्वर की ताकत आपके साथ होती है। आज ईश्वर की ताकत हम सबके साथ है। उन्होंने कहा कि भाजपा वालों ने शराब घोटाला नाम की मनोहर कहानी लिखी थी, उसका आखिरी पूर्ण विराम सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देकर लगा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रविवार को करीब 10:30 बजे टाटानगर रेलवे स्टेशन पर
टाटानगर से पटना वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा प्रधानमंत्री झारखंड के टाटानगर में 660 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की अलग अलग रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री ने 20,000 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। आपको बता दें कि आज रविवार को टाटानगर से पटना के अलावा 6 और रूट्स पर वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ है। इनमें ब्रह्मपुत्र से टाटानगर, राउरकेला से टाटानगर, देवघर से वाराणसी, भागलपुर से हावड़ा और गया से हावड़ा शामिल हैं। वहीं रेल मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि इन ट्रेनों के बाद अब वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 54 से बढ़कर 60 हो जाएगी। त्रिपुरा विधानसभा में हाल ही में कांग्रेस विधायक सुदीप रॉय बर्मन ने आदिवासी कल्याण मंत्री विकास देव वर्मा और उनके परिवार के सदस्यों पर भ्रष्ट आचरण के जरिए पड़ी संपत्तियां अगरतला में जमीन, खोवाई जिले में एक पेट्रोल पंप और दिल्ली में एक फ्लैट हासिल करने का आरोप लगाया था। वहीं मंत्री देव वर्मा ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और शनिवार को कहा कि अगर वरिष्ठ कांग्रेस विधायक सुदीप रॉय बर्मन 2 दिन के भीतर उन पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को साबित कर दें तो वह राजनीति छोड़ देंगे। वहीं मंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस विधायक रॉय बर्मन ने कहा कि देव वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वह अपना रुख नहीं बदलेंगे। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में डॉक्टरों का प्रदर्शन अब भी जारी है। आपको बता दें कि कल शनिवार को ममता बनर्जी ने कोलकाता में प्रोटेस्ट कर रहे जूनियर डॉक्टरों से प्रदर्शन स्थल पर जाकर मुलाकात की थी, जिसके बाद डॉक्टर उनके साथ बातचीत के लिए राजी हो गए। शाम 6 बजे का वक्त तय हुआ और डॉक्टरों का दल मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचा, लेकिन फिर भी ये कोशिश बेनतीजा रही। अब मुख्यमंत्री से बातचीत करने पहुंचे डॉक्टरों के समूह में से एक डॉक्टर आकिब का कहना है कि जब सीएम हमारे बीच आई थी तब हमें खुशी हुई थी कि बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। डॉक्टर आकिब ने कहा कि हम आधिकारिक बातचीत के लिए काली घाटी भी गए थे, लेकिन हमारी डिमांड थी कि इस मीटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए, लेकिन इस पर बात नहीं बनी। सीएम ने हमसे चाय पानी के लिए कहा, लेकिन हमने मना कर दिया। हम बारिश में इस इंतज़ार में खड़े रहे कि दोबारा हम कोशिश करते रहें और किसी तरह से मीटिंग हो जाए, लेकिन बाद में हमसे ये कह दिया गया कि अब बहुत देर हो गई है, अब मीटिंग नहीं हो सकती। हमें वापस लौटना पड़ा। हम चाहते थे कि इस मीटिंग का कोई नतीजा निकले और इस आंदोलन को इंसाफ मिले। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य सरकार का कहना है कि लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि मामला अदालत में विचाराधीन है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या के मामले में सीबीआई ने बड़ा कदम उठाया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक इस मामले में कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन के प्रभारी अभिजीत मंडल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि इससे पहले सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल को वित्तीय अनियमितताओं के मामले में गिरफ्तार किया था और अब रेप और मर्डर के मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की जांच से पता चला है कि संदीप घोष और कोलकाता पुलिस के एसएचओ दोनों कथित तौर पर जांच में देरी करने और सबूतों से छेड़छाड़ करके न्याय में बाधा डालने में शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बछिया पालने पर किसान नेता राकेश टिकैत ने निशाना साधा है। उन्होंने प्रधानमंत्री की आलोचना करते हुए कहा कि जो छुट्टा यानी खुले पशु सड़क पर घूम रहे हैं उन्हें भी देख लें। टिकैत ने कहा कि जिस गाय और गंगा के नाम पर ये सरकार में आए हैं, जरा उनके भी हालात देख लें। 100-150 रुपए में उनके लिए चारा आ जाएगा, वो भी नहीं आता, वो भी कागजों में ही आ रहा है। गौशालाओं पर राकेश टिकैत ने कहा कि एक किस्म से गौशालाएं जेल हैं। केवल कुछ जगहों पर ही वे सही से चल रही हैं, लेकिन अधिकतर जगहों पर वो जेल हैं और वहाँ जानवरों की मौत ही हो रही है। आपको बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में एक वीडियो और कुछ तस्वीरें अपलोड की थी। इसमें वे एक बछिया के साथ नजर आ रहे थे जिसका नाम उन्होंने दीप ज्योति रखा है। वेनेजुएला की पुलिस ने कहा है कि उसने 3 अमेरिकी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 3 स्पेन और एक चेक रिपब्लिक के नागरिक को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक इन सभी को देश में अस्थिरता फैलाने के आरोप में पकड़ा गया। वेनेजुएला के आंतरिक मामलों के मंत्री दियोस्दादो कैबेलो ने कहा कि सैकड़ों हथियारों को भी सीज किया गया है। उन्होंने बताया कि हिरासत में लिए गए विदेशी नागरिक
वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और दूसरे शीर्ष अधिकारियों की हत्या की साजिश रच रहे थे। आपको बता दें कि यह गिरफ्तारी अमेरिका के वेनेजुएला के 16 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने के 2 दिन बाद हुई है। ये 16 अधिकारी राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के करीबी माने जाते हैं। वहीं वेनेजुएला सरकार का कहना है कि हिरासत में लिए गए स्पेन के नागरिक स्पेन के खुफिया केंद्र CNI से जुड़े हुए हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।